अला बन्ना लाडला रे फोटो पे मचलता जाए, गोरी का बन्ना लाडला रे फोटो पे मचलता जाए। इसे कहते हैं यार ये बड़ी स्मार्ट है, काश मैं भी ऐसी होती, मैं भी इस ड्रेस में फिट होती। तो कभी ऐसा कोई चल हम बहुत से उनसे अदाएं उनसे करते हैं, एक दूसरे से करते हैं। बहुत सा ज़िंदगी जीने का शऊर सिखाया जाता है ख्वाजा सराओं को। अदब अदाब रखे जाते हैं, बात करने का तरीका। और उनमें ऐसा है कि अगर कोई बदतमीज़ी करेगा तो उस पर दंड रख दिया जाता है। आप लोग नमाज पढ़ते हो या जमायत करते हैं, आप किस तरीके से? 5 वक्त घर में पढ़ती हूँ, जो जुम्मे की नमाज़ होती है वो मैं बाजमात पढ़ती हूँ मस्जिद में। तो कुछ 6 सालों के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं दूसरे बच्चों से डिफरेंट हूँ। मेरी सोच दूसरे बच्चों से डिफरेंट है। मेरे खेलना, मेरा कूदना, मेरी जो हॉबीज़ थी वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट थी। मेरी है, मैं फैमिली से दुख सुख में मिलती हूँ। मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, मेरे से बहुत कोऑपरेटिव हैं और मैं बहुत खुश हूँ अपने भाई बहनों से और उन्हें दुआएं करती हूँ जिस तरह मैं सबको दुआएं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पॉडकास्ट में मैं हूं आपकी होस्ट रोमा सरवर। आज हमारे साथ और आज हमारे शो में वो तबका मौजूद है जो रंगों से, जज्बों से, हिम्मत से भरा हुआ है। वो मुस्कुराते भी हैं, तड़पते भी हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानते। मुआशरा जिन्हें अलग कहता है, मगर असल में वही सबसे ख़ास हैं। आज हम बात करेंगे ख्वाजा सरा कम्युनिटी से, इनकी ज़िंदगी, इनके ख्वाब, इनके अंदाज़ और इनकी शनाख्त पर। आए जानते हैं कि एक ख्वाजा सरा की दुनिया अंदर से कैसी दिखती है। मीरपुर ख़ास के कदीमी डेरे से अली हैदर उर्फ मिशी खान। पहले हमें अपनी ज़िंदगी के पस मंज़र के बारे में आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रही हूँ अली हैदर उर्फ मिशी खान, मीरपुर ख़ास नाईपाड़े से कदीमी डेरे से ख्वाजा सरा, जो कदीमी डेरा है और गद्दी सिस्टम है हमारे, और कदीमी ख्वाजा सराओं की मड़ी से मैं मुंसलिक हूँ। मेरा नाम है मिशी खान, अली हैदर उर्फ मिशी खान। और मेरी जो पैदाइश है वो मीरपुर ख़ास में ही हुई और माशाल्लाह से मुझसे छोटा एक भाई है, उससे बड़े मेरे बहन भाई हैं। सब माशाल्लाह औलाद वाले हैं, सब खुश हैं अपनी लाइफ में। अल्लाह उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। और मैं आपके सामने मौजूद हूँ। जी, आप जो सवाल करें। आपको बचपन में कब एहसास हुआ कि आप बाकी बच्चों से अलग हैं? हाँ, मेरी सिस्टर रोमा ने मुझसे सवाल किया कि मुझे कब एहसास हुआ कि मैं दूसरों से डिफरेंट हूँ। वो मुझे बहुत कम उम्र में नहीं मालूम पता चला, मगर मुझे 5-6 सालों के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं दूसरे बच्चों से डिफरेंट हूँ। मेरी सोच दूसरे बच्चों से डिफरेंट है। मेरे खेलना, मेरा कूदना, मेरी जो हॉबीज़ थी वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट थी। मेरा गुड्डियों पटोलों के साथ खेलना, लड़कियों के साथ खेलना, लड़कियों के खेल थे वो मैं खेलती थी। तो मेरी लाइफ उसी में ही गुजरी। तो मुझे छोटी उम्र में ही पता चल चुका था, 6-7 साल की उम्र में, कि मैं आम लोगों से डिफरेंट हूँ। जब आपने अपनी शनाख्त को कबूल किया, हाँ जी। तब वो कैसा लम्हा था? हाँ जी। वो लम्हा तो सिस्टम में आपको क्या ही बताऊं कि एक मर्तबा तो लगता था कि मैंने अपनी शनाख्त को हासिल कर चुकी हूँ, मगर दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अलग नज़र आने लग गई थी। बिल्कुल अनजान चेहरे, अनजान लोग। मेरी उम्र छोटी थी तो मैं बहुत अकेला महसूस करती थी अपने आप को हर चीज़ में, मगर अपनी पहचान पाने के लिए मैं घर से निकली थी। शुक्र है आज मैं अपनी पहचान पा चुकी हूँ और अब मैं जीने का सलीका भी सीख चुकी हूँ। मगर मैंने बहुत से स्ट्रगल बहुत मुझे करनी पड़ी अपनी फील्ड में, तब जाके अब मुझे कुछ सुकून है और कुछ मैं अपनी शनाख्त को पाकर अब मैं सुकून की लाइफ गुजर रही है। घर वालों का रद्द अमल या रवैया कैसा था आपके साथ? हाँ जी, घर वालों का जो रवैया है वो आप भी जानते हैं, मुआशरा भी जानता है कि क्या रद्द अमल होता है। खुशियों के घरों में हम ख्वाजा सराहों को बुलाते हैं, अपनी खुशियों में शरीक करते हैं उन्हें, मगर अपने घर का फ़र्द
तस्लीम करना बहुत मुश्किल है। कहना बहुत आसान है और तस्लीम करना बहुत मुश्किल है। तो वो तो कुछ था, मुश्किल था। मगर जब मैं अच्छे ख्वाजा सराहों में रही, हाजी नमाज़ी ख्वाजा सराहों में रही, जब मेरी फैमिली को पता चला कि ये इसका रे वो तो डरते थे कि न जाने जो हम सुनते हैं कि ख्वाजा सराओं रोडों पर धक्के खाते हैं, लोग इनके साथ इनकी इंसल्ट करते हैं, तो इनके साथ ये हालात होंगे। मगर जब मेरी फैमिली ने देखा कि ये अच्छे हाथों में हैं, ये इज़्ज़त से रहते हैं, ये इज़्ज़त से कमाते हैं, तो अब फैमिली मुझसे मिलती है। मैं फैमिली से दुख-सुख में मिलती हूँ। मेरे भाई-बहन बहुत अच्छे हैं, मेरे से बहुत कोऑपरेटिव हैं और मैं बहुत खुश हूँ अपने भाई-बहनों से और उन्हें दुआएँ करती हूँ, जिस तरह मैं सबको दुआएँ करती हूँ। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा कि जब आपको लगा हो कि मैं कर सकती हूँ कुछ ख़ास? हाँ जी, मेरी लाइफ़ का वो लम्हा जब मैं उससे पहले मैं शायद सोचती थी कि मैं ख्वाजा सराहों में कुछ ना कर पाऊँगी, कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर पाऊँगी। मगर जब मैंने अल्लाह का घर देखा, जब खाने काबा के सामने में थी, तो तब मेरे मुझ में जुस्तजू जागी कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अपने लिए तो सब जीते हैं, मगर ज़िंदगी वो है जो इंसान दूसरों के लिए जिए। अपने मफ़ाद के लिए तो दुनिया ही जीती है, मगर हम अब दुनिया के लिए भी कोशिश करते हैं कि उनसे हमें अच्छा ही हम किसी के साथ कर सकें और मुस्बत शहरी बन के दिखाएँ। आपको अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का मौका मिले, तो कैसे मुख्तलिफ़ तरीके से करना चाहेंगे? हाँ जी, मेरी सिस्टर ने सवाल किया कि आपको ज़िंदगी दोबारा से शुरू करने का मौका मिले, तो वो तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह, मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूँगी, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि मुझे मेल या फिर फीमेल की ज़िंदगी दी। ये अधूरा जन्म मुझे नहीं चाहिए और अल्लाह पाक मुझे दोबारा ये जन्म ना दे। कॉलेज में आपके साथ कैसा रवैया था? स्कूल और कॉलेजेस में तो मैं जेंट्स कपड़ों में जाती थी, तो मेरे जेंट की शनाख्त इतनी नहीं होती क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनमें मेल फीमेल का इतना नहीं पता चलता। तो तब इतना मामलात नहीं थे ऐसे। तो मैंने सही क्वालिफ़िकेशन की, मैंने इंटर किया, मैंने रेगुलर 6 की, उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट पढ़ी क्योंकि लाइफ़ क्राइसिस में आ गई थी मेरी। तो फिर मैंने प्राइवेट में वो उसके बाद की जो तालीम थी वो मैंने प्राइवेट में की। मगर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोगों का रवैया मुझसे बेहतर था। बहुत अच्छा मुझसे रवैया रखा गया। तो क्या तालीमी इदारों में जो ख्वाजा साहब बच्चे होते हैं, उनके लिए हाँ जी। माहौल जो साज़गार होता है या फिर जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए? जी, माहौल तो साज़गार होगा, ज़रूर होगा। उससे वो बातें डिपेंड करती हैं फैमिली से। अगर फैमिली उनको उनका हौसले अफ़ज़ाई करती है ख्वाजा सरा बच्चे की और उसको प्रोटेक्ट करती है, तो वो ख्वाजा सरा बच्चा भी एक मुआशरे का कारआमद शहरी बन सकता है। उसको अच्छी एजुकेशन दी जाए, उसको फैमिली सपोर्ट हो, तो ज़रूर ख्वाजा सरा भी बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन भी आजकल हासिल कर चुके हैं। कितने जिन्हें फैमिली की सपोर्ट थी वो डॉक्टर्स भी हैं, वो वकील भी हैं और न जाने किन-किन शोबों में हमारी कम्युनिटी इस वक़्त है। तो वो फैमिली की सपोर्ट से है। जब फैमिली सपोर्ट होगी तो माशरा ऑटोमेटिक आपसे सपोर्ट में रहेगा। आपके ख़्याल से तालीमी इदारों में ख्वाजा सरा बच्चों के लिए क्या निज़ाम चेंज करना चाहिए? ख्वाजा सराहों बच्चों के लिए तो निज़ाम चेंज करने की कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी है। ख्वाजा सरा माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। और किसी वक़्त अगर मेजॉरिटी हुई तो उनके लिए अलग से तालीमी निज़ाम अगर लाया जाए तो बेहतर होगा। मगर फ़िलहाल तो अगर फैमिली उन्हें सपोर्ट करती रहेगी तो वो बच्चे अच्छी तालीम भी लेंगे और कारआमद शहरी भी बनेंगे, जो आइंदा आने वाले मुस्तक़बिल में लोगों के अंदर खुशियाँ भी फैला सकेंगे और उनसे का मफ मुफ़ीद होंगे वो मुआशरे के लिए। तो क्या अब आपका ताल्लुक़ अपनी फ़ैमिली से बेहतर है?
हाँ जी, मेरा फैमिली से मेरा ताल्लुक़ बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मुझे फैमिली किस वक़्त वो ख्वाजा सराहों को देखती थी कि कोई नहीं चाहेगा कि हमारा बहन-भाई भले उसमें कोई ख़ामी हो, तो हमसे दूर जाए या वो किसी मसलों में हो, तो कोई फैमिली नहीं चाहती है। मेरी फैमिली भी ऐसा ही चाहती थी। तो शुरू में उन्होंने मुझे थोड़ी मुश्किलात का सामना था, उनका रवैया मुझसे चेंज हो चुका था। मगर अब जब वो जानते हैं कि ये अच्छे हाथों में है, इनका रहना-सहना अच्छा है, ये इबादत गुज़ार लोगों में है, जो इबादत करते हैं, जो खुशियों में जाते हैं, दूल्हे बेटों की बधाइयाँ लेते हैं, है ना? अपनी रोज़ी करके अपने घरों में आके इज़्ज़त से इबादत करते हैं और गुज़ारा करते हैं। तो मेरी फैमिली मुझसे खुश हैं, राज़ी हैं मुझसे। क्या आपको कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार ने समझा, सपोर्ट किया? समझा तो सबने, जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो सपोर्ट तो बस अल्लाह की है और सपोर्ट किसी की नहीं है। सपोर्ट सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात की है, इसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं। मुझे सिर्फ़ मेरे अल्लाह की, मेरे गुरु की, जो मेरे हाजी साहब हैं या मेरी कम्युनिटी के जो मेरे साथ रहते हैं, मुझे उन्हीं की सपोर्ट है। वो ही मेरे सब कुछ हैं। आपके ख़्याल में एक ख्वाजा सरा को जो एक जज़्बाती सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो कितनी अहम है? जज़्बाती सपोर्ट की बात है तो मैं तो कहती हूँ कि 100% जज़्बाती सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि एहसास होते हैं, आज मैं दुनिया की मुश्किलात से सामना करके कुछ बेहतर हो चुकी हूँ। मगर किस कोई वक़्त था जब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो उस टाइम पे तो ज़रूरत होती है और 100% होती है। हाँ जी। तो ख्वाजा सरा की जो एक कम्युनिटी है, उसके अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है? ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी के अंदर सबसे बड़ा मसला जो ये है, एक्सटे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अच्छा समझा जाता है। सवाल किए जाते हैं आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? एक्सेप्ट फैमिली जब करेगी जब मुआशरा एक्सेप्ट करेगा। हाँ, और जहाँ ख्वाजा सराओं की बात आती है अच्छे और बुरों की, अच्छे कहाँ नहीं हैं और बुरे कहाँ नहीं हैं? अच्छे और बुरे तो हर जगह रहते हैं। मेल में भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। फीमेल्स में भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो इसी तरह ख्वाजा सराओं में भी हैं कि कुछ हैं जो अपनी कम्युनिटी को समझते हैं, उनको पता है कि हमारा हमारा वजूद ये है। तस्लीम जिन्होंने कर लिया उनको पता है हमारा वजूद ये है, तो वो उनको तो पता चल जाता है हम ख्वाजा सरा हैं। तो वो तो अपने आप को सँभाल जाते हैं और वो माशरे के लिए करामत से होते हैं। मगर कुछ जो होते हैं वो भटक भी जाते हैं, हम भी भटक जाते हैं, हम भी कभी भटक गए थे। राह रास्त पे इंसान आ जाता है। तो बेहतर होगा कि इंसान किसी को हेल्प करे, किसी का सहारा बने, किसी की हौसला शिकनी ना करे। और मोहब्बत ऐसा जज़्बा है, अगर आप ख्वाजा सराओं से अगर प्यार से और मोहब्बत से बात करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट जो है वो प्यार का ही मिलेगा। आप मोहब्बत से हर किसी को अपने सांचे में ढाल सकते हैं, ना कि तनकीद करके, किसी को बेइज़्ज़त करके, किसी की इंसल्ट करके, ये बेहतर नहीं है। आप मोहब्बत से हर फ़र्द को, मेरी कम्युनिटी तो मुझे पता है कि वो प्यार से ही जितना आप उसे प्यार देंगे तो वो बेहतर मुआशरे के लिए होंगे। मगर हौसला और प्यार जो है वो इंसान को बनाता है, इज़्ज़त जो है वो इंसान को बनाता है। तो आजकल जैसे सोशल मीडिया पे बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, जो अक्सर डिफरेंट ख्वाजा हैं वो कह रहे हाँ हैं कि जी। हमें शादी के लिए फ़लाँ ने प्रपोज़ किया, इसने किया। तो क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मंज़र आया, आपको शादी के लिए किसी ने प्रपोज़ किया? नहीं, शादी के लिए प्रपोज़ करना तो एक झूठी बातें हैं। वो कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा भी बहुत। एक खोए ख्वाह, एक
दुख सुख का साथी, वो इंसान सोचता है, मगर हमारे लिए वो सोचना भी इम्पॉसिबल है, वो भी इम्पॉसिबल है। तो ये झूठी बातें हैं, ये सिर्फ एक फ़नी या कॉमेडी के लिए बेहतर रहेंगी ये बातें कि ख्वाजा सरा की शादी या इस तरह की चीज़ें। अल्लाह पाक ने जिस तरह पैदा किया है उसमें रहना बेहतर है, ना कि तख्लीक से बढ़कर आगे जाना। तो मैं तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। मुझे पता है कि मेरी शादी नहीं हो सकती। मतलब इंसान तो ज़ाहिर-सी बात है, मर्द हो या औरत, सबके अंदर फीलिंग होती है, तो आप में भी होंगी। मतलब कभी किसी से मोहब्बत का दिल आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? हाँ जी, मैंने टूट के मोहब्बत की है, मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है। वो मोहब्बत की है मैंने अपनी माँ से। टूट कर और शदीद मोहब्बत जो की है वो मैंने अपनी वालदा से की, जिन्होंने मुझे पैदा किया। मैं उन वालदा से टूट कर मोहब्बत करी, अल्लाह उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे। तो मैं अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा मुंसलिक भी रही हूँ, अटैच बहुत ज़्यादा मैं अपनी वालदा से रही हूँ और मैं आज तक अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा प्यार करती तो क्या कम्युनिटी के अंदर मस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं? हूँ। हाँ जी, बहुत, बहुत, क्योंकि जिस तरह से मीडिया का पावर है, जिस तरह से मीडिया का पावर है, तो उस पावर के थ्रू अब जो नाइंसाफ़ियाँ होती थीं, बहुत सी हमारी कम्युनिटी के अंदर नाइंसाफ़ियाँ होती थीं, जो बातें छुपा दी जाती थी, जिनको कभी मंज़र आम पे नहीं लाया जाता था, अब वो बातें भी मंज़र आम पर आ रही हैं। तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो ख़त्म हो चुके हैं और कुछ ख़त्म होने के करीब हैं। तो मीडिया का इसमें बहुत मुस्बत जो है किरदार है। तो हमारी कम्युनिटी के लिए तो मैं थैंक यू अदा करूँगी मीडिया का। हाँ जी, तो जिसने हमारे जो मसाइल थे, वो आवाम के सामने पेश किए। आम जगहों पे, पार्क में या ऑफ़िस में आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है? हाँ जी, वो जो सिस्टर आपने सवाल किया है, वो आप भी जानती हैं, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस माहौल में हम रहने के लोग आदी हैं, तो हम घूमते हैं, फिरते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो जो लोगों का होता है, कहीं हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, बहुत अच्छे हमें इज़्ज़त दी जाती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं तो इतना ही कहूँगी कि जिस इंसान के पास जो कुछ होगा, वो ही हमें देगा। तो हमें तो इज़्ज़त वो देगा जो खुद इज़्ज़त वाला है, और सॉरी के साथ जिसके पास खुद के पास इज़्ज़त नहीं होगी, वो हमें इज़्ज़त कभी नहीं दे पाएगा। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी शनाख्त की वजह से किसी ऐसी जगह पर आपको रोका गया हो या फिर वो जगह आपसे ले ली गई हो? बहुत मर्तबा, बहुत मर्तबा, जो लेडीज़ के साथ या जेंट्स के साथ में हूँ, तो मुझ पे बर्तरी दिखाई गई उन्हें कि ये तुमसे बेहतर हैं। बहुत जगह इस तरह हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लोग शर्मिंदा ना हो जाएँ, मैं नाम नहीं लूँगी, मगर हुआ है बहुत मर्तबा इस तरह हो चुका है। क्या आपको लगता है कि हुकूमत के पास ख्वाजा सरा के लिए पॉलिसी मौजूद है? हाँ जी, हुकूमत के पास हमारे ख्वाजा सराओं के इससे पहले जो हुकूमतें आ चुकी हैं, उन हुकूमतों में ख्वाजा सराओं के बारे में कभी भी कोई कानून पास नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुई। फर्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी में चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फर्स्ट टाइम हम ख्वाजा सराओं को सीटें दी हैं, चुना गया है हम ख्वाजा सराओं को इस चीज़ के लिए। तो इसके लिए हम बहुत मशकूर हैं उनके, शुक्र अदा करते हैं पीपल्स पार्टी का, जिन्होंने हमें ये सीटें दी हैं, रिज़र्व सीटें हम ख्वाजा सराओं को दी गई हैं। तो इसके लिए मैं कॉरपोरेशन की रिज़र्व सीटें की मेंबर हूँ, तो मैं थैंक यू करती हूँ पार्टी का। ओके। अगर आपको हुकूमत में किसी पोजीशन पर मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगी? मुझे अगर हुकूमत में अगर मौका मिले, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि अगर मुझे कोई सीट हो तो उसका पावर भी मेरे पास हो। सिर्फ़ ज़बानी कलामी बातें ना हों, जिन पर अमल ना हो सके।
बातें काम वो हो, सीट वो हो जिस पे अमल भी हो। तो वो जब की बातें हैं, जब वो पावर आएँगे और जब वो हमें अमलदारी मिलेगी, तो तब वो मैं बात कर पाऊँगी। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी सोशल मीडिया पर ख्वाजा असरार को किस तरीके से पेश किया जाता है? बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत ही बुरा। क्योंकि ड्रामाज़ में देखती हूँ, फ़िल्मों में देखती हूँ, जो ख्वाजा सराओं को दिखाया जाता है, कि ख्वाजा सरा तो माशाअल्लाह से इतने बुरे नहीं हैं, इतने बुरे नहीं हैं, जिस तरह दिखाया जाता है। क्योंकि विलन जो होते हैं फ़िल्मों के, उन्हें गेटअप कराया जाता है ख्वाजा सरा का। ये तो बहुत मासूम सी कौम है, हम तो बहुत मासूम सी कौम है। तो कम से कम जो हमारी कम्युनिटी के अगर रोल दिए जाते हैं, तो हम ख्वाजा सराओं को दिए जाएँ, क्योंकि हमारे ख्वाजा सरा मॉडल्स भी हैं, एक्टर भी हैं। तो जो रोल हमारे हैं ख्वाजा सराओं के लिए हैं, तो हमारे ख्वाजा सराओं को ही दिए जाएँ। ना कि किसी विलन को, ना कि किसी कॉमेडियन को, ना कि किसी इस तरह के शख्स को ना दिए जाएँ हमारे रोल और हमारी कम्युनिटी के लोगों, क्योंकि अब तो मॉडल्स भी आ चुके हैं ख्वाजा सरा, एक्टर्स भी आ चुके हैं और माशाल्लाह बहुत नामी-गिरामी, बहुत-बहुत खूबसूरत लोग आ चुके हैं। सही है ना? तो उन्हें दिए जाएँ, ना कि इन विलन्स को ख्वाजा सरा बनाकर, इनको नकली विगे लगाकर, इनको इतना डरावना मेकअप कर कर और न जाने क्या करके ख्वाजा सराओं को पेश किया, जो लोग डरते हैं उन्हें देख के। तो हम तो डरने वाली चीज़ नहीं है, हमसे तो लोग प्यार करते हैं, हम लोगों को दुआएँ करते हैं, लोग हमें प्यार करते हैं, तो हमारे रोल हमें दिए जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी आपने सोचा कि अगर आप बेटा होती तो किस तरीके से पलती और ज़िंदगी कैसे गुजरती? आपके अंदर अभी भी कोई ऐसा चैलेंज है जो कभी नहीं निकला? हाँ जी, मुझ मेरी ज़ात से मुझे एक वो है, मैं चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं एक बेबी अडॉप्ट करना चाहती हूँ, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी का सहारा बनाऊँ, जिसे मैं पढ़ाऊँ, जिसे मैं लिखाऊँ, एक काबिल शख्स बनाऊँ। तो ये मेरे लाइफ़ का है चैलेंज समझें, इंशाअल्लाह इसे अल्लाह पाक की मदद से पूरा करूँगी। तो आप मोहब्बत के लिए दुआ करना चाहेंगी या सज़ा के लिए? मोहब्बत के लिए, ना कि सज़ा के लिए। आपके ख़्याल में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है? अपने आप को बनाना या छुपाना? हाँ जी। इस बात पे मैं ये कहूँगी कि सबसे मुश्किल है अपने आप को छुपाना। हाँ जी, अपने आप को छुपाना, क्योंकि जिस कम्युनिटी से मैं ख्वाजा सरा हूँ, तो मुझे अपने आप को छुपाना बहुत मुश्किल सा लगता है। कहीं न कहीं मैं अपने आप को ज़ाहिर कर देती हूँ, तो मुझे लगता है कि छुपाना बहुत मुश्किल है। ये जो ट्रांसजेंडर जिन्हें कहा जाता है, हाँ जी। ट्रांसजेंडर और ख्वाजा असरा में क्या फ़र्क है? आप हमें इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगी? हाँ, इसके बारे में सिस्टर मैं आपसे तफ़सील से बात करना चाहूँगी। इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से मैं बताना चाहूँगी कि ख्वाजा सरा और ट्रांसजेंडर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ट्रांस तो मतलब हम बना सकते हैं, ट्रांस मेन से फीमेल, फीमेल से मेल और या ट्रांस कर सकते हैं। मगर जो ख्वाजा सरा है वो कुदरती हैं, जो अल्लाह पाक ने पैदा कर दिए। तो ख्वाजा सरा वो हैं जो अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं। ट्रांस तो डॉक्टरों के हाथ में है और जो ख्वाजा सरा हैं वो अल्लाह पाक पैदा करते हैं। का शुरू से ही मतलब एक ऐसा सुनने में आया था कि उनका जो एक माहौल है वो बड़ा पैदाइशी ही साज़गार होता है या उनका एक मेकअप या पहनावा कुछ अलग ही होता है। अलग से होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो कुछ अलग सा ही होता है, क्योंकि एक लेडी होती है वो बचपन से मेकअप देखती आती है। हम जो ख्वाजा सरा होते हैं वो फैमिलियों में पैदा होते हैं,
किसी की फैमिली इस तरह भी होती है जो उनसे बहुत रूड तरीके से पेश आती हैं, उनको बहुत छोटी उम्र में घरों से निकाल दिया जाता है। तो वो तन-तनहा, कभी किन हाथों में, कभी किन हाथों में, उनकी ज़िंदगी बहुत से धक्के खाकर, ठोकरें खाकर, फुटपाथों पर रहकर, तो अपने आप को बड़ी मुश्किल से कुछ सँभाल पाते हैं, कुछ अपने आप को नहीं सँभाल पाते हैं। तो लाइफ़ इस तरह की है ख्वाजा सराओं की तो। फिर जो अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं, जो समझ जाते हैं, तो वो उनको प्रेरणा भी आ जाता है। जिनको सहारा मिलता है अच्छे गुरुओं का, जिनको अच्छे घर मिलते हैं, जिनको आशियाना अच्छा मिलता है, तो उनको पहनने का भी तरीका आ जाता है। उनको फिर मेकअप का भी, मेकअप तो तुम्हें पता है सिन्फ़ नाज़ुक की बहुत बड़ी ख़्वाहिश है मेकअप। तो इस वजह से फिर मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करती। मैं लिपस्टिक, मुझे लिपस्टिक्स का शौक है, तो मैं लिपस्टिक अपने शौक से लगाती हूँ। और ये शौक तो है हमें, आपको पता है ख्वाजा सराओं को पहनने का और मेकअप करने का तो बहुत शौक है। अक्सर जब मतलब आप लोगों के पास पैदाइशी बच्चे लेकर आते हैं, मैंने सुना है कि वो कुछ जो ल ख्वाजा श्राव पैदाइशी होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि आज ये ख्वाजा श्राव पैदा हुआ है। तो माँ-बाप कुछ ज़बरदस्ती दे के जाते हैं या फिर ख्वाजा श्राव खुद लेके जाते हैं? हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन किया। वक़्त था, वो दौर था कि जब ख्वाजा सरा पैदा होते ही ख्वाजा सराओं के अंडर कर दिए जाते थे कि वो तुम हम जैसे नहीं हो, जिन जैसे हो वो आकर ले जाते थे उनको। मगर अब वो दौर नहीं रहा। अब तो पैदा होते ख्वाजा सराहों को, जिन्हें हम लोग नहीं, हमें नहीं पता कि उनका जेंडर क्या था, वो ख्वाजा सरा थे, वो मेल थे, वो फीमेल थे। उन्हें हैंडओवर नहीं किया जाता ख्वाजा सराहों के। तो उस वजह से उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। जब वो बड़े होते हैं थोड़े से, तो उनको ख्वाजा सरा भी कबूल नहीं करते हैं, उनको मुआशरा भी कबूल नहीं करता है। तो वो ठोकरों में आ जाते हैं, लोगों की ठोकरों में आ जाते हैं। तो बेहतर ये होता था, कुछ वक्तों पहले, हमारे पुराने वक्तों में, हमारे गुरु वाले हमें बताते हैं कि जब बच्चे पैदा होते तो पैगाम भेजा जाता था। उनके मोहल्ले में से कोई हमें पैगाम दे जाता था कि इस मोहल्ले में इस तरह से बच्चा पैदा हुआ है। विलादत के बाद पता चला है कि वो ख्वाजा सरा है। वो ना लड़का है ना वो लड़की है। तो ख्वाजा सरा जाके उसको झोली डाल लाते थे अपनी। मगर अब ये चीज़ें कम हैं। अब ये हैं, ठोकरें खाते-खाते खुद ही अपनी मंज़िलों पे आ पहुँचते हैं। कुछ माँ-बाप अपने जो बच्चे हैं ख्वाजा श्राह आज के दौर में, उन्हें कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक टाइम पे आके वो कहते हैं कि अब हम आपको नहीं रखना चाहते। तो क्या अगर वो कुछ लाइफ़ में बनना चाहे, आपके पास आए, तो क्या गुरु की पूरी फुल सपोर्ट होती है? हाँ जी। फुल सपोर्ट, हम फुल सपोर्ट करेंगे। जो तवज्जो हमें नहीं मिली, जो हम चाहते थे रवैये, वो हमें नहीं मिले, तो हम तो यही चाहेंगे अगर हमारे पास कोई छोटी उम्र में या छोटा बच्चा हमारे पास हम अडॉप्ट करते हैं, ख्वाजा सरा, ना लड़का ना लड़की, ख्वाजा सरा हम करते हैं, तो उसकी हम कोशिश करेंगे कि इसकी तबीयत बहुत अच्छी करें, उसको वेल क्वालिफ़िकेशन करें उसको। उसको इस तरह का मुआशरे का फ़र्द बनाएँ जो मुआशरा भी देखे अशश कर उठे। तो आप मड़ी में रहती हैं या अलग? हाँ जी, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है। मैं मीरपुर ख़ास मड़ी में रहती हूँ, मैं अलग नहीं रहती। मैं जद्दी पुश्ती डेरे में रहती हूँ, नाईपाड़े में। नाईपाड़े में हम फ़कीरों की मड़ी है, मीरपुर ख़ास में, ये सिंध है। हम सिंध में रहते हैं, मीरपुर ख़ास सिंध। हम सिंध में रहते हैं, तो यहाँ पर हमें फ़कीर के नाम से बुलाया जाता है। जो ख्वाजा सरा होते हैं, अल्लाह की तरफ से पैदा हुए, उन्हें फ़कीर कहा जाता है। तो मैं फ़कीरों की मड़ी में रहती हूँ। जी। मड़ी में रहना कैसा तजुर्बा है? मतलब शोर वाला या प्यार वाला? मड़ी में रहना ऐसा तजुर्बा है जो पुरसुकून है, पुरसुकून, क्योंकि मड़ी हमें हमारा अपना आप बताती है, क्योंकि मड़ी में जो हैं वो सब हम जैसे हैं। वो हम जैसे हैं, हम उन जैसे हैं, तो सब हम जैसे हैं, हमें कोई ट्रोल नहीं कर सकता, कोई हमें
जो ख्वाजा सराओं के बेड नेम्स लिए जाते हैं, बहुत से नेम्स हैं, मैं आप कहें तो आपको लेके बताऊँ। तो वो नेम्स हैं, इस नामों से हमें वहाँ कोई नहीं पुकारता। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारी जो मड़ियों का जो माहौल है, वो अदब से भरपूर है। जो ख्वाजा सराओं को अदब सिखाता है, बात करने का तरीका सिखाता है, इज़्ज़त सिखाता है, एहतराम सिखाता है और अपना आप बताता है कि तुम्हारा वजूद किस काम आएगा। आपका वजूद इबादत के लिए है, आपका वजूद लोगों को दुआएं देने के लिए है, आपका वजूद इज़्ज़त एहतराम से अपना वक्त ज़िंदगी का गुजार जाना ही आपकी ज़िंदगी है। तो मड़ी हमें बहुत अच्छे, हमारी लाइफ बहुत अच्छी मड़ियों में गुजरती है। तो मड़ी में आप सब इकट्ठे रहते हैं या सबके अलग-अलग कमरे हैं? हाँ जी, माशाल्लाह जो हमारी मड़ी है नाईपाड़े में, वो जद्दी पुश्ती मड़ी है, 200 साल की उसकी हिस्ट्री है हमारी मड़ी की। हर किसी के अपने रूम्स हैं और माशाल्लाह सब खुश रहते हैं, सब हाजी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी अल्लाह पाक ने अपने घर का दीदार कराया है, तो सब इबादत गुज़ार। एक गुरु है, उसका किरदार कैसा है? माँ जैसा या एक अच्छे उस्ताद जैसा? अच्छे जो गुरु हैं, जैसे मेरे गुरु हैं, अच्छे जो गुरु हैं उनका किरदार तो माँ और बाप दोनों प्यार मिलता है उनसे। उनकी मोहब्बत जो है वो 2 इन 1 है। हाँ, वो माँ का प्यार भी उसमें हमें दिया जाता है, हमें बाप की शफ़क़त भी उसमें मिलती है। हमारे गुरु तो हैं भी बहुत अच्छे, अल्लाह उन्हें बहुत तवील उम्र दे, हमारे सरों पे उनका साया कायम रहे। जो नाम है निशी खान, हाँ ये जी। आपके गुरु ने रखा है। हाँ जी, ये मेरे गुरु ने लगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट होती थी अदाकारा मिशी खान, तो जब मैं कुछ छोटी एज में थी तो मेरा फेस बिल्कुल उनके जैसा था। तो उनसे मुतासिर होकर फिर मेरा नाम रखा गया मिशी खान, मेरी कम्युनिटी का नाम। तो सबके दरमियान जो रोज़मर्रा का काम है, क्या वो मड़ी में तक़सीम किया जाता है? रोज़मर्रा का जो काम है वो तक़सीम नहीं किया जाता, हम सब मिल-बाँट के कर लेते हैं। हम मिल-बाँट कर ख्वाजा सरा सब काम कर लेते हैं। मड़ी में कैसा माहौल है? मज़ाक़िया, यादगार, कोई ऐसा लम्हा आप बताएँ? हाँ, हँसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं और हमारे लंगर चलते हैं मड़ी में। लंगर, न्याज़ें हमारी मड़ी में चलती रहती हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा एक पुरनूर सा हमारा माहौल है, सुकून का माहौल है। मीरपुर ख़ास में कितनी मड़ियाँ हैं या डेरे जहाँ आप लोगों की कम्युनिटी के लोग हैं? हाँ जी, हमारे हर शहर में एक मड़ी होती है जो ख्वाजा सराओं का आशियाना होता है, जद्दी पुश्ती। हर शहर में कदीमी मड़ियाँ हैं, हर शहर में एक मड़ी है कदीमी। मगर हमारे शहर में 2 मड़ियाँ हैं। एक जद्दी पुश्ती हमारी नायपाड़े में कायम है और एक मड़ी हमारी है गरीबाबाद में, वो भी हमारे हाजी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और हमारी जद्दी पुश्ती जो मड़ी है वो नायपाड़े में कायम है। हमारे मीरपुर ख़ास में 2 डेरे हैं, इसके अलावा हमारा मीरपुर ख़ास में कोई डेरा नहीं है। यहाँ डेरे क्या ये पूरे पाकिस्तान में आपसे कनेक्टेड हैं? हाँ जी, हम मड़ियों के जो फ़कीर होते हैं, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि उनको अदब व आदाब, इज़्ज़त देना, इज़्ज़त लेना, रहने का, ज़िंदगी जीने का शऊर सिखाया जाता है ख्वाजा सराओं को। अदब व आदाब रखे जाते हैं, बात करने का तरीका, और उनमें इंसान कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकता, क्योंकि हम फ़कीरों में ऐसा है कि अगर कोई बदतमीज़ी करेगा तो उस पर दंड रख दिया जाता है। कोई बेअदबी करता है तो उस पे दंड रख दिया जाता है। तो इस वजह से हमारे डेरे इन बातों पे एक दर्सगाहें भी हैं। अगर देखा जाए तो हमारी कम्युनिटी के लिहाज से जो मड़ियाँ हैं, वो एक दर्सगाह भी है। हाँ जी, और हमारी जो सिंध में या पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में जो मड़ियाँ हैं, वो हमारी सब आपस में एक दूसरे से मुंसलिक हैं। एक दूसरे से बातचीत की जाती है, जिसमें हमारी खुशियाँ जब होती हैं तो सब आके हमारे में जिसको बोलते हैं रोटी करना, तो बड़ा खाना दिया जाता है, बुज़ुर्गों की रोटी की जाती है, जो मेरे हाजी साहब ने अभी बीच में 2023 में बहुत बड़ी मीरपुर ख़ास में रोटी की, जहाँ पर हिंद सिंध के ख्वाजा सरा आए। तो हम आपस में और खुशियाँ और गमों में हम सब शरीक होते हैं।
हमारी कम्युनिटी जितनी पाकिस्तान के ओवरऑल ख्वाजा सरा हैं, सब एक साथ शरीक होते हैं उसमें। आप जब शादी ब्याह या किसी का बच्चे वगैरह पैदा हों, मोस्टली बेटे वगैरह, तो जब आप जाती हैं तो वहाँ के लोगों का रवैया कैसा होता है आपके साथ? माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा जो मीरपुर ख़ास है, यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो और हम मड़ी के फ़कीर हैं। जो हमारे गुरु थे, जो हमारे दाद गुरु थे, जो हमारे परदाद गुरु थे, उन वक्तों से उनके घरों में जाते हैं, तो हमें बहुत इज़्ज़त दी जाती है, हमें बहुत प्यार दिया जाता है। हम उन्हें दिल से दुआ करते हैं। हमारे जब दुआएं उठते हैं, हम वो लोग हैं जो हर इंसान जब हाथ उठाता है दुआ के लिए, तो वो सिर्फ अपने लिए मांगता है, मगर हम वो लोग हैं जब हम हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, तो हम अपने बच्चे वालों के लिए खुशियाँ मांगते हैं, उनके लिए रहमतें मांगते हैं, उनके लिए बरकतें मांगते हैं। तो हम तो दुआ करने वाले हैं, और हमारे मीरपुर ख़ास के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सखी हैं। अल्लाह इनको सदा खुश रखे और इन्हें। और इसके अलावा जब शादियों में जाते हैं, दुल्हों के सहरे गाते हैं, तो हाँ कोई जी। एक सहरा अगर आप हमें सुनाएं तो? हाँ जी, मैं उसके 2 बोल आपको सुनाऊँगी। जब दूल्हा दुल्हन को ब्याह कर अपने घर लेके आता है, तो हम उसके सेहरे गा बहुत से हमारे सेहरे हैं जो हमारे गाए जाते हैं, जो ख़ास तौर पे हुए हैं। हरियाला बन्ना लाडेला रे फोटो पे मचलता जाए, गोरी का बन्ना लाडेला रे फोटो पे मचलता जाए। ये शेरे हम इस तरह के गाए जाते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं उनके ऊपर हमें लोरियाँ दी जाती हैं, लोरियाँ देते। ये किस टाइप की हमें थोड़ा सा? हाँ जी, वो लोरी का भी मैं आपको बताती हूँ। अरे तेरे बेटा हुआ तो मैं आई रे, माँ लाल बदावा लाई रे, छोरे के दादी दादा जम जम जी में, तेरी अल्लाह ने बेल बढ़ाई रे, पांचों पीरों ने बेल बढ़ाई रे, माँ लाल बदावा लाई रे। इस तरह से बहुत से हमारे लोरी चले हैं जो हम गाए जाते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। और ये जो एक आपकी बहुत ताली फेमस है, इसका हाँ क्या जी। राज है? हाँ जी, अब तो साइंस भी इसको इम्प्रूव कर चुकी है कि जो हमारी ताली है, जो हम ताली बजाते हैं, तो एक खुशी का भी पैकर है वो। खुशी के जब इंसान खुश होता है, तो तालियाँ बजाई जाती हैं। मगर ख्वाजा सराओं की ताली जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है ना? तो अब तो साइंस भी इसको इम्प्रूव कर चुकी है, तो ये बहुत सी इन हाथों की हथेलियों में बहुत सी इस तरह की शरेयानें होती हैं, जिनकी वजह से ब्लड जो वेसल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बचता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम ख्वाजा सरा कुछ बीमारियों से दूर हैं। आपकी मतलब बताया गया है कि ताली से कोई बीमारियां दूर होती बहुत हैं, सी, हाँ। बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। अगर बाय चांस कभी कोई बीमार पड़ जाए, हाँ जी। और डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, और घर पे आकर कौन आपकी खिदमत करता है? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि बीमारी अल्लाह की तरफ से आती हैं, और हर कोई बीमार हो सकता है। हम में कभी इंसान है, कभी बुखार, कभी नज़ला, कभी ज़ुकाम, कुछ हो जाता है, हम ख्वाजा सरा, तो हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम ख्वाजा सरा ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और बहुत बेहतर तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कि कोई अपना खून का रिश्ता भी इतना ख्याल नहीं रख पाएगा जो हम ख्वाजा सरा अपने ख्वाजा सराओं का ख्याल रखते हैं। मैं बीमार हूँ तो मेरा चेला मेरा ख्याल रखता है, मेरे गुरु बीमार हों, अल्लाह ना करे, तो मैं उनका ख्याल रखती हूँ। तो इस तरह से हम एक दूसरे का साथ देते हैं। आप जब मड़ी में एक साथ रहते हैं, जाहिर सी बात है शरारतें, मस्ती मजाक करते होंगे, तो कैसे एक दूसरे को छेड़ते हैं? हाँ जी। हँसो मज़ाक तो लाज़मी हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम कभी ऐसी कोई बात होती है, तो हम एक दूसरे को हाथों के इशारे, चल, हुँ। हम बहुत से उनसे अदाएँ उनसे करते हैं, एक दूसरे से करते हैं। बहुत से हम एक दूसरे को इस तरह से छेड़ा जाता है। मुझे छेड़ते हैं, मैं उन्हें छेड़ती हूँ, तो हम आपस में हँसते हैं बहुत, मुस्कुराते हैं और आपस में खुश रहते हैं। ये अदाएं जो हैं आपकी, ये नेचुरल है या किसी फिल्मी अदाकार की कॉपी?
मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान की कुछ अदाएँ वो नेचुरली होती हैं अपनी, और कुछ ऐसी होती हैं जो मूवीज़ वग़ैरह देखी जाती हैं, कोई अदाकार हैं, तो उनके डायलॉग्स होते हैं इस तरह के, वो होते हैं। मैं कुछ नेचुरली अपनी कुछ अदाएँ इंसान की अपनी होती हैं। हाँ जी। लास्ट में हमारी आवाम के लिए कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं आवाम के लिए सिर्फ़ एक मैसेज देना चाहूँगी, खुश रहा करें। हमने कौन-सा सदियों जीना है, ये दुनिया आर्ज़ी है। सच का साथ दें, सच का साथ दें, हसद ना करें, खुशियाँ बाँटें और खुश रहें। ये मेरा मैसेज है आवाम के लिए।